वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है। आइए इसे शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ। वह विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं तक प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्हें संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे पाखंड विद्वान थे। प्रसाद जी के असही स्वभाव, शांत व गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वह परनिंदा एवं आत्मा सेतु दोनों से सदा दूर रहते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचना का सृजन किया। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह आदि साहित्य विधाओं में लेखन कार्य किया। उनकी प्रमुख रचना है अजातशत्रु, चित्रगुप्त, चंद्रगुप्त, राशि, ध्रुवस्वामिनी नाटक, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, उपन्यास आदि, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप कहानी संग्रह, काव्य और कला तथा अन्य निबंध संग्रह, झरना, आंसू, लहर, कामयानी, कंगन, कुसुम और प्रेम प्रतीक कविताएं। देवसेना का गीत प्रसाद के चित्रगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मलवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। विष्णु के आक्रमण से आर्यभट्ट संकट में है। बंधु वर्मा साहित्य उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त हुई। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए और राष्ट्रीय सेवा का व्रत लिए हुए जीवन में देवसेना को चित्रगुप्त की चाह थी, किंतु चित्रगुप्त मलवा के धन कुबेर की कन्या विजया का संबंध देखते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर चित्रगुप्त देवसेना को पाना चाहता था, किंतु देवसेना अब तक वृद्ध पंडित के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती और महादेवी की उपाधि परिकृत करती है। चित्रगुप्त से अन्य विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो चित्रगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना जो जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वारा पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विद्या लेती हूँ। तब वह गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। देवसेना का गीत। कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्चित देवमय क्षणों को याद कर रही है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की बेली में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है। उस समय की कई नदियों में पश्चाताप स्वरूप उनकी आंखों से आंसू की असर धारा बहती जा रही है। अपने आसपास सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती है और उन्हें स्वयं को इससे बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है, पर वह स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहे लेती रही है। जीवन गीत के शिल्प में रची गई है। कविता वेदना और क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती है। दूसरी कविता कलिंग का गीत प्रसाद के चित्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कलिंग सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास
वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कहती है, सिंधु का यह मनोहर तख्त जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रसाद सिंगत्ता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच रही हूँ जहाँ के लिए चली थी। यह कितना निसंग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, वह आज वे भारतीय संगीत का पाठ देखो, भूल तो नहीं गई। तब यह गीत गाती है, अरुण में मधुमेह देश हमारा। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशेषता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। ये इसकी समरी है कविता की, जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, देवसेना का गीत। और यहाँ से दूसरी कविता का स्टार्ट हो जाता है, कलिंगिया का गीत। ठीक है, तो आइए हम इसकी फर्स्ट स्टोरी देखते हैं, देवसेना का गीत। आ वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवंश जीवन सचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छलते संध्या के करम छमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी वीरवता आनंद गडराई। मेरी स्पन की मधुमेह में, एहन विपिन की तरु छाया में, पार्थिक उन्नति सतु सुरती में, किसने ये विरहांग की तीन उठाई। लगी सितिस दीठ थी सबकी, रह बचाई फिरती कब की। मेरी आशा हा बरली, तूने खो दी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने हाथ पथ पर। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, इसे हरी होड़ लगाई। लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हाँ खाती। विश्व में संभलेगी यह तुझसे, इससे मन की लाज लगाई। शकरगुप्त नाटक से। अब इसकी दूसरी कविता स्टार्ट होती है, कलिंगिया का गीत। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान शशित को मिलता एक सहारा। शरत तमरस गर्व भिगा पर, नाच रही तुरुशिला मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर, मंगला कुमकुम सारा। लधु सरधनु से पंख प्रसारे शीतल, मलहे समीर सहे उड़ते खक जिन, और मुँह किन समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों में बादल बनते, जहाँ भरे करुणा जल। लहरते टकराती आनंद की पाकर, जहाँ किनारा। हेम कुम ले उषा सवेरे, भारती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर उगते रहते, जहाँ जाकर रजनी बाहर तारा। चंद्रगुप्त नाटक से। ये कविता पूरी हुई है। आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में।